बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मिसेस रानूर। तो जी आईकॉम पार्ट 1 की प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 आज हमने करना है जी। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको करवाई थी चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी। तो आज हम देखेंगे इसका न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करवाना चाहती हूँ बुक से, जो आपके सामने मैंने बुक रखी है। इस बुक से पहले मैं आपको इलस्ट्रेशन करवाऊंगी। अब इलस्ट्रेशन को पहले पढ़ लेते हैं। शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अपॉन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब वो कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस में ये जो ट्रांजैक्शन है इनको आप पुट करें। 2005 ईयर बताया है, जून का मंथ बताया है। जून की फर्स्ट डेट को वो कह रहा है जी सलमान स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अब हम साथ साथ अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ऑनर है उसका नेम बताया हुआ है सलमान। तो ये मैंने आपके सामने एक स्केच बनाया है, ठीक है जी। ये स्केच मैं आपको इलाबोरेट करती हूँ, लेकिन सबसे पहले तो जो बिज़नेस का ऑनर है हम उसका नाम लिखेंगे सलमान। उसके बाद उसकी सेकंड लाइन पे हम लिखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन से मुराद है कि जो चैप्टर मैं आपको करवा रही हूँ ये उसका नाम है। और थर्ड लाइन पे लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ जून 2005। ये हर क्वेश्चन के ऊपर हम इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले ऑनर का नेम आता है, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन या जो भी जिस चैप्टर का क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो देंगे, और थर्ड वन पे फॉर द मंथ ऑफ या फॉर द ईयर ऑफ जो भी दिया होगा। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पहला कॉलम होता है डेट का, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे जी डेट। ये जो दूसरा कॉलम है यहाँ पे हम लिखते हैं अपने एसेट्स। यहाँ पे आती है जी एसेट्स किस चीज़ के इक्वल होते हैं? लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी। हम अकेला इक्विटी भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑनर्स इक्विटी भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब लाइबिलिटीज़ में हमारे आएंगे जी क्रेडिटर्स, और ऑनर इक्विटी में आता है हमारे लिए कैपिटल, ठीक है। अब एसेट्स में अभी हमें नहीं पता कि क्वेश्चन में किस किस एसेट की बात की गई है। जैसे जैसे जो एसेट भी आएगा उसको यहाँ पे हम मेंशन करते जाएंगे और उस पर हम अपना काम देखेंगे क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी जून 1 की एंट्री देखें, आपके सामने है। सलमान स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अब सलमान ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, और कैश कितना है? 1 लाख। मतलब ये कि हमारा सबसे पहले जो एसेट आया है बिजनेस में, अब ये जून 1 की एंट्री है। सबसे पहले तो आप लिखेंगे डेट जून 1 की एंट्री है, और सबसे पहले तो इधर लिखना है कैश, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा एसेट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? कैश। और छोटा सा यहाँ पे रुपीज़ भी मेंशन कर दिया करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं या ये जो अमाउंट्स हैं ये हमारी किस में दी हुई हैं? रुपीज़ में दी हुई हैं। तो कैश हमारे पास कितना आया है जी? 1 लाख। 1 लाख कैश आया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि हर एंट्री के कम से कम 2 इफ़ेक्ट्स होंगे, ठीक है जी। कम से कम कितने इफ़ेक्ट्स होंगे? 2 इफ़ेक्ट्स होंगे कम से कम। पहला तो कैश को उसने इफ़ेक्ट किया। अब ऑनर जो है वो बिज़नेस में पैसा लेके आ रहा है बिज़नेस को चलाने के लिए, तो इट्स मीन वो जो पैसा है वो हमारा कैपिटल भी है, क्योंकि हमने कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें देखा हमने ये था कि ऑनर जब बिज़नेस चलाने के लिए तो कोई भी पैसे या कोई भी चीज़ बिज़नेस में लेके आता है तो वो बिज़नेस की क्या होता है? कैपिटल होता है वो। फर्स्ट एंट्री क्लियर है। इसके 2 इफेक्ट्स हुए हैं, एक उसने कैश को इंक्रीज़ किया है और दूसरा उसने किसको इंक्रीज़ किया है? कैपिटल को इंक्रीज़ किया है। अब सेकंड एंट्री देखें जी, जून 5 देखें। जून की 5 को परचेज फर्नीचर, क्या चीज़ परचेज़ की जा रही है? फर्नीचर परचेज़ किया जा रहा है फॉर कैश ₹4,000। अब जो नेक्स्ट एंट्री है उसमें हमारा जो एसेट है वो आ गया है फर्नीचर, ठीक है जी। फर्नीचर आ गया, इसको भी रुपीज़ से लिख देंगे। और फर्नीचर आया है जनाब जून की 5 को। जून 5 फर्नीचर कितने का आया है? 4,000 का।
4000 का जी आ गया फर्नीचर, लेकिन वो फर्नीचर उसने कैश से ख़रीदा है, जो कैश वो शुरू पे बिज़नेस में लेके आया है, तो इसलिए उस कैश में से हम 4000 को करेंगे माइनस, क्योंकि वो कैश यूज़ हुआ है फर्नीचर के लिए। अब जब ये 4000 हमने माइनस किया तो हर एंट्री के बाद हम देखेंगे कि दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल है या नहीं है। एसेट्स, लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी के हमेशा इक्वल होने चाहिए। तो बैलेंस देखेंगे जी, 1 लाख में से जब 4000 माइनस किया तो इधर रह गया 96,000 और 4000 ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर कैपिटल की बात करें तो उसका बैलेंस देखें तो वो 1 लाख का 1 लाख पड़ा है। अब 96,000 प्लस 4000 दोनों को प्लस किया, क्योंकि दोनों हमारे एसेट हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो 1 लाख बनेगा। 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, यानी कि हमारा जो बैलेंस है वो इक्वल जा रहा है, सही है। अब जो नेक्स्ट एंट्री है वो देखें, नेक्स्ट एंट्री जून की 6 को परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 25,000। अब जो हमारा नेक्स्ट एसेट आ रहा है वो कौन सा है जी, गुड्स आ रही हैं हमारे पास। तो जून की 6 को फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लिखेंगे जून 6। अब यहाँ पे हम लिख देंगे थर्ड जो हमारा एसेट आया है वो कौन सा है, गुड्स, चीज़ें खरीदी हैं, कितने की खरीदी हैं। अब ये इस लाइन में हमने बैलेंस किया है तो उससे नीचे वाली लाइन में यहाँ पे मैं लिखूँगी 25,000। अब 25,000 की गुड्स आई हैं, लेकिन वो भी किससे आई हैं, कैश से, तो इसमें से भी 25,000 क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा, क्योंकि कैश यूज़ हो रहा है ना। जो कैश हम शुरू पे लेके आए थे, अब उसी कैश से हम चीज़ें खरीद रहे हैं, तो वो कैश माइनस होता जाएगा, ठीक है जी। अब बैलेंस देखें, जब 96,000 में से हमने 25,000 को माइनस किया तो हमारे पास बचा है बाकी 71,000। 71,000 इसका बैलेंस, ये 4,000 एज इट इज़ नीचे आता जाएगा, क्लियर है। अब ये 25,000 भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और इधर जनाब देखा जाए तो ये 1 लाख भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब आप इस साइड को इक्वल करें और इस साइड को इक्वल करें तो बैलेंस इक्वल है, दोनों तरफ 1 लाख ही बन रहा है। अब नेक्स्ट एंट्री देखें जी, नेक्स्ट एंट्री है जी जून 10 की। जून 10 को पेड ट्रांसपोर्टेशन ऑन गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन मतलब गुड्स को लाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ है वो पे किया गया है। परचेज गुड्स परचेज ₹1000, जो 1000 आया है, ठीक है जी। अब ये जो कोई भी जब हम एक्सपेंस पे करते हैं तो ऑब्वियसली वो कैश से पे करते हैं। ये जून 10 की एंट्री है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जून 10 माइनस 1000, ठीक है जी। तो जो भी एक्सपेंस पे करेंगे, एक तो वो कैश से पे होगा और दूसरा इफेक्ट उसका होगा वो कैपिटल में से भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब जो वो कैपिटल लेके आया है उसी कैपिटल में से उसने क्या किया है, 1000 पे किया है। तो अब देखें हमारा बैलेंस क्या रह जाएगा जी, बैलेंस अब 71,000 में से 1000 गया, बाकी बचा 70,000। 4,000 एज इट इज़, 25,000 एज इट इज़, और इसी तरह जब 1 लाख में से 1000 माइनस किया तो बाकी बचा 99,000, ठीक है जी। अब दोनों तरफ का बैलेंस देखा जाए तो इधर भी इक्वल है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जून 12, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000, चीज़ें बेची गई हैं कैश पे 15,000 की, कॉस्टिंग ₹11,000, लेकिन उनकी कॉस्ट कितनी थी, 11,000 थी। मतलब चीज़ें जो हमारे पास थी वो 11,000 की थी, लेकिन हमने उनको 15,000 में बेचा है। अब यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि हमें प्रॉफिट हुआ है। चीज़ें हमारी 11,000 की थी, लेकिन हमने उनको 15,000 का बेचा है, हमारे पास कैश जो है वो 15,000 आया है, ठीक है जी। सबसे पहले तो हम इफ़ेक्ट क्या करेंगे, 15,000 प्लस कर देंगे कैश में, क्योंकि कैश कितना आया है, 15,000 आया है। जून 12 की एंट्री है, कैश 15,000 आया है, लेकिन जो गुड्स थी वो कितने की थी, 11,000। तो गुड्स में से हम 11,000 माइनस करेंगे, क्योंकि हमने 11,000 की चीज़ें बेच दी। अब देखें जी इन दोनों में जो डिफरेंस है, कैश हमारे पास 15,000 आया, 11,000 की चीज़ें थी, हमारा जो डिफरेंस है वो बन रहा है 4,000, और वो है हमारा प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। अब कैपिटल में कितना ऐड होगा, 4,000।
इसका और इसका डिफरेंस जो है वो कैपिटल में क्या हो गया, ऐड हो गया। अब देखते हैं, दोबारा से हम बैलेंस देख लेते हैं। अब 70,000 में जब 15,000 प्लस किया तो ये बन गया जी 85,000। 4,000 एज इट इज़, क्लियर है। और जब 25,000 में से मैंने 11,000 को माइनस किया है तो ये मेरे पास आ गया है 14,000। ठीक हो गया 14,000। और इधर जब मैं 99,000 में 4,000 प्लस करूँगी तो ये मेरे पास आएगा 1,03,000। यहाँ तक क्लियर है। अब भी अगर हम इसका बैलेंस देखें तो ये दोनों तरफ बैलेंस इसका क्या है, इक्वल है। अब जी हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे। ये मैं दोबारा से चीज़ें लिख लूँ। डेट है जी, ये हमारे एसेट्स हैं, यहाँ पे लाइबिलिटी है, और ये हमारी इक्विटी है। लाइबिलिटी में आएंगे जी क्रेडिटर्स और इक्विटी में आएगा कैपिटल। ठीक है जी। हमारे पास सबसे पहला जो था वो है जी कैश एसेट, जो हमारे पास सबसे पहले कैश था। उसके बाद हमारे पास आया जी फर्नीचर, और थर्ड वन हमारे पास आ गई हैं जी गुड्स। ठीक है जी। अब जून 12 तक तो एंट्रीज हमने कर ली। अब हमने करनी है जून 15 की एंट्री। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब चीज़ें परचेज की गई हैं क्रेडिट पे, क्लियर है। क्रेडिट पे चीज़ें परचेज की गई हैं, मतलब कैश पे नहीं किया गया। क्या किया गया है कि क्रेडिट, मतलब अब हमारी लाइबिलिटी बन गई है, अब हमारी जिम्मेदारी बन गई है कि हमने इन फ्यूचर में 15,000 पे करना है, क्लियर है। तो सबसे पहले परचेज गुड्स की गई हैं तो गुड्स में कितने से इंक्रीज होगा, प्लस 15,000। 15,000 की चीज़ें परचेज की गई हैं, ये जून 15 की एंट्री है। ठीक है जी, परचेज की गई हैं। उसके साथ साथ ये इंक्रीज होगा क्रेडिटर्स में, अब हमने ये पैसे पे करने हैं, क्लियर है। अब हम अपना अगर देखें बैलेंस कैश का तो वो 85,000 से पड़ा हुआ है। ठीक है जी। 4,000 से फर्नीचर पड़ा हुआ है। 14,000 से पहले गुड्स पड़ी हुई थी, 15,000 उनमें और प्लस किया तो वो बन गया 29,000। इसी तरह 15,000 से हमारे पास क्रेडिटर्स भी आ गए अब, और कैपिटल जो है वो 1,03,000 से पहले पड़ा हुआ है। ये देखते हैं जी बैलेंस इक्वल है या नहीं है। ठीक हो गया जी। अब बैलेंस हम एक दफ़ा कैलकुलेटर से देख लेते हैं जी कि बैलेंस हमारे पास ये इक्वल है या नहीं। देखिएगा, अब सबसे पहले हमने एसेट्स देखने हैं। 85,000 से कैश पड़ा है, 4,000 से फर्नीचर पड़ा है, और 29,000 से क्या पड़ा है जी हमारे पास, गुड्स पड़ी हैं। तो ये बन गया 1,18,000, क्लियर है। ये बन गई हमारी एसेट साइड। दूसरी तरफ देखें तो 15,000 से हमारे पास लाइबिलिटी है और 1,03,000 से हमारे पास कैपिटल पड़ा हुआ है, तो उधर भी क्या बन गया 1,18,000। मतलब दोनों तरफ हमारा बैलेंस क्या है, इक्वल जा रहा है। अब नेक्स्ट देखें जी एंट्री कौन सी है, जून 15 के बाद जून 19। सोल्ड गुड्स टू राशिद ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे राशिद को चीज़ें बेची गई। ठीक है जी। फॉर रुपीज़ 8,000 मतलब हमने उससे लेना है, कॉस्टिंग रुपीज़ 6,500, लेकिन उन चीज़ों की कीमत कितनी थी 6,500। अब सेम पहले जैसी एंट्री फिर आ गई हमारे पास, ये आ गया जी जून 19। अब देखें जी यहाँ पे हमारे पास कैश नहीं आ रहा, हमने उसको जो चीज़ें सोल्ड की हैं ना राशिद को, वो ऑन क्रेडिट की हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे एक एसेट और आएगा जिसको हम नाम देंगे जी डेटर्स का, क्लियर है। क्योंकि जिस बंदे से हमने इन फ्यूचर पैसे लेने होते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, डेटर। अब इसको हमने डेटर को चीज़ें बेची हैं कितने की, 8,000 की, तो 8,000 इसमें लिख देंगे, लेकिन वो चीज़ें थी 6,500 की, तो चीज़ों में से यानी कि गुड्स में से हम 6,500 क्या कर देंगे, माइनस। अब जो 8,000 और 6,500 का
डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है, वो है जी 1500 का डिफरेंस। तो मैंने आपको पहले भी कहा था जब भी हमें कोई प्रॉफिट होगा तो उसको हम कैपिटल में क्या कर देंगे जी, ऐड कर देंगे 1500 को। क्लियर है। अब दोबारा हम इसका बैलेंस देखते हैं जी, बैलेंस देखते हैं इस एंट्री के बाद क्या हुआ है। 85,000 से कैश पड़ा है मेरे पास, 4,000 से फर्नीचर पड़ा है। अब 29,000 में से जब मैंने 6,500 को माइनस किया तो मेरे पास रह गया 22,500 और ये मेरे पास 8,000 एज इट इज़ पड़ा है, ये मेरे पास 15,000 एज इट इज़ पड़ा है। और जब मैंने 1 लाख और 3,000 में 1500 को प्लस किया तो मेरे पास आ गया 1,04,500। क्लियर है। अब इसके बाद जी आ गई हमारे पास एंट्री जून 25 की। जून 25 में लिखा है जी, ये देखें, ये हमने 19 भी कर ली, 25 देखें, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राशिद। अब जो राशिद पिछली ही एंट्री में जिसको हमने उधार पे चीज़ें बेची हैं 8,000 की, उसमें से 4,000 हमें मिल गया है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जून 25 की एंट्री है। सबसे पहले तो जो 8,000 लेना था उसमें से 4,000 मिल गए, तो हम 4,000 उसमें से क्या कर देंगे, माइनस। मिला क्या है, कैश मिला है, तो ये 4,000 कैश में क्या हो जाएगा जी, ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि कैश में इजाफा हो रहा है इसलिए कैश को इंक्रीज़ कर दिया। और जो डेटर्स थे हमारे 8,000 का पड़ा हुआ था उसमें से 4,000 हमें मिल गया, तो 4,000 उसमें से हमने क्या किया, माइनस कर दिया। अब अगर बैलेंस देखा जाए, क्योंकि हर एंट्री के बाद हमने बैलेंस करना है, तो बैलेंस देखा जाए तो ये बन गया 89,000 पूरा हो गया। ये 4,000 एज इट इज़ पड़ा है, ये 22,500 एज इट इज़ पड़ा है। अब ये 8,000 में से जब 4,000 जाएगा तो बाकी 4,000 बचेगा। अब इधर हमारे पास पूरा 15,000 पड़ा है और इधर हमारे पास 1,04,500 पड़ा है। क्लियर है जी, ये बैलेंस हो गया। अब इसके बाद है जी हमारे पास जून 28 की एंट्री, वो देख लेते हैं जी। जून 28 में क्या कह रहा है, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। अब जो हमने क्रेडिटर यानी कि हमने जो उधार चीज़ें खरीदी थी हमने उसको भी कैश पे कर दिया। कितने से, 9,000 से। जब कैश पे किया है तो कैश में क्या होगी, कमी होगी। जब कमी होगी तो हम उसको माइनस करेंगे। कैश में कितना माइनस होगा, 9,000 से, तो माइनस कर देंगे जी 9,000 कैश से। अब जो लाइबिलिटी हमारी 15,000 से पड़ी हुई है, यही पैसे पे करने थे ना 15,000, तो ये 15,000 में से भी 9,000 क्या हो गया जी, माइनस हो गया। अब अगर फिर हम बैलेंस करें इस एंट्री के बाद, बैलेंस करें तो ये बचता है जी 80,000, ये है जी 4,000, ये है जी 22,500, ये भी है जी 4,000। अब 15,000 में से जब 9,000 गया तो ये बच गया जी 6,000। ठीक है जी। और इधर 1,04,500 वैसे का वैसे पड़ा है। ठीक है जी। लास्ट एंट्री देख लें जी, जून 30 की लास्ट एंट्री है। देखें जी लास्ट एंट्री, पेड रेंट एंड सैलरीज फॉर द मंथ 4,000। अब रेंट और सैलरीज दोनों मिला के कितना बन गया जी, 4,000 बन गए। ठीक है जी, वो भी पे किया। अब साथ है वो कैश से पे होगा और उधर से कैपिटल से पे होगा, तो कैश और कैपिटल में से हम 4,000 को क्या करेंगे जी, माइनस। तो माइनस किया इधर से कैश 4,000 और इधर से मैं कैपिटल में से भी 4,000 माइनस करूँगी। अब देखते हैं जी क्या बैलेंस बचता है। अब एंड पे जी ये हमारी लास्ट एंट्री थी। अब बैलेंस देखते हैं जी, 76,000 बच गया इधर से, ये 4,000 एज इट इज़, 22,500 एज इट इज़, 4,000 बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, ये 6,000 भी वैसे ही लिखा जाएगा। और जब 1 लाख में से 1,04,500 में से मैं 4,000 को माइनस कर दूंगी तो सिर्फ 1,05,000 बचेगा। अब जी क्या करेंगे, हमने नीचे देना है जी हमारे पास टोटल एसेट्स कितने हैं।
टोटल एसेट्स। ठीक है जी। अब इक्वल होने चाहिए किस चीज़ के, लाइबिलिटी के, लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी, या आप अकेला इक्विटी भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब देखा जाए तो सबसे पहले जो हमारे पास एसेट्स पड़े हैं इनको हम प्लस करेंगे कि ये टोटल कितने के बनते हैं। मेरे पास कैश पड़ा है 76,000 से। ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास फर्नीचर पड़ा है 4,000 से। उसके बाद जी मेरे पास गुड्स पड़ी हैं 22,500 से। उसके बाद जी मेरे पास डेटर्स भी 4,000 से पड़े। तो अब ये मेरे एसेट्स कंप्लीट हैं, तो मैंने इसको प्लस किया तो ये आया 1,65,000। ठीक है जी। 1,06,500 ये मेरे पास आ गए हैं जी टोटल एसेट्स। अब देखते हैं जी इक्वल लाइबिलिटीज़ कितनी है, 6,000 प्लस इक्विटी कितनी है 1,05,000। तो अब हम क्या करेंगे, इस 6,000 में 1,05,000 को भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये देखें जी दोनों तरफ हमारा बैलेंस आ गया है 1,06,500। तो इधर भी ₹1,06,500। तो दोनों साइड जब हमारी इक्वल हैं तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लियर है जी। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।